जय मसीह दी सारे नूं। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। जाशुआ और उहदा 6 अध्याय और उहदी 5वीं आयत नूं मैं पढ़ूँगा। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छुपाए रखा था। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे, साडे नाल गल करे, साडे सारियां दी कमी घटियां नूं परमेश्वर इस वचन दे नाल पूरा करे। आइए अही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी, बढ़ाएं और चलाएं। अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हम सब की प्रभु जी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाशुआ दी किताब और उहदा 6 अध्याय और उहदी 5वीं आयत नूं मैं पढ़िया वा। मेरे को समय नहीं ही, इस करके मैं उहदा इक्को आयत नूं मैं पढ़िया वा। तो ही 2 अध्याय तो लैके 6 अध्याय तक पूरा पढ़ सकते जे, जो मैं अज दसन वाला वा। अज ही एक स्त्री के बारे में ध्यान करांगे। स्त्री का नाम आ राहाब, यानी कि राहाब वेश्या। इत्थे जाशुआ कहन दिया वा कि सारिਆਂ ਨੂੰ नाश कर दिओ, सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दिओ, सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ घर आ ਉਹ लू के राख कर दिओ, पर राहाब वेश्या ਨੂੰ माफ़ कर दिओ। ਉਹਨੂੰ ना मारिओ, ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ ना मारिओ, ਉਹਨੂੰ बचाए रखिओ। जाशुआ अपने इजराइली भरावां ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ कोई नुकसान ना करिओ। ਉਹ ਭੈਣ और भराओ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ राहाब वेश्या ਦੇ बारे ਵਿੱਚ ध्यान करने वाले हैं कि राहाब वेश्या ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आशीष क्यों आई, क्यों परमेश्वर के वचन दे विच राहाब वेश्या का नाम लिखिया गया वा, क्यों मत्ती भी जदों अपनी वंशावली लिखदा वा और वंशावली दे विच भी राहाब वेश्या का नाम जिहड़ा वा लिखिया गया वा। परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच आशीष दे नाल भर दिता। जिहड़े देश चों रहिंदी ही वो देश ही नाश होने वाला, पर वो देश के सारे लोकी नाश हो गए, पर राहाब वेश्या और उहदा परिवार जिहड़ा है सिर्फ ओही कल्ला बचाया गया। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। अज असीं ध्यान देन लगे हैं राहाब वेश्या दे जीवन दे विच आशीष कितना है, क्यों परमेश्वर ने उहदे ते दया वखाली, क्यों उहनूं और उहदे परिवार नूं माफ़ कर दिता। ओ भैन और भराओ, इहनूं सारिआं नूं पता वा कि जदों मूसा सारे इजराइलियां नूं मिस्र दे विचों छुड़ा के लैके आ गया हैगा और सारे इजराइलियां नूं समुद्र भी, लाल समुद्र भी पार कराया ही। सारे इजरायली यात्रा करके सफ़र करते हैगे, पर जेड़ा कोई राजा उन्हां दे नाल लड़दा हैगा इजरायलियां दे नाल, उदों परमेश्वर उन्हां दे नाल रह के लड़दा है और इजरायली हमेशा जित जाते हैगे। पर जदों जेड़े सफ़र दे विच, जेड़े राह दे विच इजरायलियां ने गुजरना ही, वो अगे एक देश हीगा, वो देश का नाम ही यरीहो, यानी कि उत्थे अनिजाति दे लोग रहिंदे हीगे और यरीहो दे विच बहुत ज़्यादा पाप हीगा। पर यरीहो नूं पार करन दा मतलब हीगा कि उन्हां दे नाल युद्ध करना। पर जाशुआ उदों उन्हां दा नायक हीगा। जब मूसा दे बाद जाशुआ नूं परमेश्वर ने चुनिया और जाशुआ ने 2 दूतां नूं तैयार किया और उन्होंने यरीहो जाण वास्ते क्या कि जाके उस देश का पूरा भेत लैके आ, ताकि जेड़ा वेखने आ उत्थे सैनिक किन्ने आ, उन्हें तलवारां किन्नियां वा, वो कित्थे कित्थे खलोंदे आ, सारियां चीज़ां दा जाके भेत लैके आ करके जाशुआ अपने 2 सैनिकां नूं अपने दूतां नूं घलाउंदा वा यरीहो नूं। पर वो दो दूत जिहड़े हीगे यरीहो जांदे आ और यरीहो पूरा घूम के सारियां चीज़ां दा
ਭੇਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੂਤ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਰੇ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਣਜਾਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ। ਪਰ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਰੀਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਰਾਹਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਯਰੀਕੋ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਹਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਰਾਹਾਬ ਉਹ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਤੋ ਦੋ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
आशीष दी। एक वेश्या के जीवन के परमेश्वर ने आशीष दी। जो ये चीज़ नूं जो नां नूं सुनने आ कि राहब तो ठीक आ पर उहदे नाल वेश्या लगा होया वा। वेश्या का काम की हैगा? वेश्या के कोल बहुत लोग आउंदे आ जांदे आ। वेश्या नूं कोई जरूरत नहीं आ किसी दे उत्ते दया करन दी, पर इत्थे वेखने आ कि राहब ने वो दो दूतां की मदद नहीं की, उन्हें परमेश्वर के उत्ते विश्वास किया। यानी कि परमेश्वर के उत्ते विश्वास करती ही कि सच्चा परमेश्वर आ, इस करके उन्हें दो दूतां की अपने घर विच रखवाली की। ओ भैणों और भराओ, राहब नूं पता ही जे सैनिकां नूं पता लगदा कि मैं दूतां नूं अपने घर विच लुका के रखिया वा ते इन्हां ने मैनू मार देना हैगा, पर राहब नूं यह भी पता हैगा कि जे सैनिकां नूं पता लग गया कि ये दूत इत्थे मेरे घर च लुके आ ते इन्हां ने मैनू मार देना वा, पर फिर भी राहब डरी नहीं। ओ लोकां को उन्हें परमेश्वर के दूतां की मदद की और अपने घर विच उन्होंने लुका के रखिया। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा। असीं परमेश्वर के लोकां की मदद करने आ, असीं परमेश्वर के सेवकां की मदद करने आ, असीं उन्हां दा आदर करने आगे। असीं कदी कदी मदद करने वास्ते अगे तो आ जाने आ, पर सोच लेने आ जे मैं कहे किते इहदी मदद कर दी पता नहीं मैं नुकसान तो ना चुकूंगी, जे मैं इहदी मदद कर दी पता नहीं मेरी मदद ये करनगे कि नहीं, जे मैं इन्हां दी मदद कर दी तो 100 वारी असीं किसी दी मदद करन तो पहलों सोचने आ कि इहदी मदद करिए या ना करिए। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। जे मदद करन दा दिल नहीं करन दिया तो अज परमेश्वर आखन दिया वा कि एक बारी राहब वेश्या दे बारे विच सोचो, एक बारी उहनूं ध्यान दे नाल वेखो कि उहदे जीवन दे विच आशीष कितना ही हीगी। उन्हें अपने जीवन का खतरा चुकिया। उन्हें पता हीगा कि जे सैनिकां नूं पता लग गया कि मैं इन्हां नूं लुकाया वा, ये सैनिकां ने मैनूं मार देना वा, मेरे परिवार नूं भी मार देना वा, ये सारियां चीज़ां पता हीगियां, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर के दूतां की सहायता और मदद की। अपने घर उन्हां नूं लुका के रखिया और उन्हां दी मदद की। ओ भैणों और भराओ, वो एक वेश्या हो के परमेश्वर के लोकां की मदद कर सकती हैगी। तो एक बार सोच के वेखो कि परमेश्वर ने राहब वेश्या की जगह ते सानूं नहीं रखिया, ओहो जी दुख और तकलीफां दे विच भी सानूं नहीं रखिया। असीं सब तो वधिया रहने आ, परमेश्वर ने सानूं चंगी हालत विच रखिया वा, पर फिर भी असीं किसी की मदद करने वास्ते 100 वारी सोचने आगे। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच आशीष दे नाल भर दिता। उन्हें दो दूतां नूं अपने घर विच लुका के रखिया और उन्हां नूं अपनी बारी दे खिड़कियां दे पिछले बन्नेओं उन्हें वो सैनिकां नूं भी बाहर कढ़ दिता। ओ भैणों और भराओ, पर इजराइली यरीहो देश विच आए युद्ध करने वास्ते, उन्हां नूं नाश करने वास्ते वो इजराइलियां ने यरीहो दे लोकां नूं सारिआं नूं मार दिता और उन्हां दियां घरां नूं उन्हां ने फूक दिता। पर जेड़ा कोई राहब वेश्या दे घर विच बैठा हीगा रहिंदा हीगा उन्होंने हाथ नहीं लाया। ओ भैणों और भराओ, यरीहो दे देश जिहड़ा ही सारा नाश किया गया, पर उहदे विचों सिर्फ इक्को एक परिवार जिहड़ा ही बचाया गया ही, ਉਹ ही राहब वेश्या का परिवार। ओ भैणों और भराओ, राहब का जीवन की हीगा, कुछ नहीं हीगा, वो एक वेश्या हीगी। ਉਹਦਾ जीवन जे उन्हें परमेश्वर के लोगों की मदद ना की हुंदी तो शायद वो भी उस देश विच उस टाइम ते नाश हो जाती। पर ਉਹਦਾ जीवन जिहड़ा ही नाश होने वास्ते बनिया हीगा, पर उन्हें अपने परमेश्वर के उत्ते विश्वास किया और अपने नाल अपने खुद नूं भी उन्हें बचाया और अपने परिवार नूं भी उन्हें उस टाइम ते उन्हें बचा लिया। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वगा। राहब वेश्या ने कदी भी परमेश्वर नूं कुछ करते हुए युद्ध करते हुए अपनी अखां तो नहीं ही वेख्या, उन्हें जो कुछ भी ही अपने कन्नां तो सुनिया हीगा कि परमेश्वर इजराइलियां दा महान परमेश्वर है, परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर आ। उन्हें अपने कन्नां दे नाल
सुनिया हैगा, पर कदी भी राहाब ने अपनी अखां दे नाल वेख्या नहीं गा, सिर्फ कन्नां दे नाल सुन के उन्हें परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया। उन्हें विश्वास किया कि सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। उन्हें विश्वास किया कि लाल समुद्र भी पार कराउण वाला भी इहो ही सच्चा परमेश्वर आ। उन्हें विश्वास किया कि इजराइलियां दे नाल जदों कोई लड़दा वा तो इजराइलियां दा परमेश्वर उन्हां दे नाल रह के लड़दा वा। इजराइलियां नूं हमेशा जित इस करके मिलदी आ क्योंकि उन्हां दा इक्को एक परमेश्वर आ, वो सच्चा परमेश्वर आ। इस करके राहाब ने भी विश्वास किया कि मैं भी सच्चे परमेश्वर दे ते विश्वास करूंगी। इस करके उन्हें अपने देश दे लोकां दी मदद नहीं की, अपने देश दे लोकां नूं उन्हें नहीं सहायता नहीं उन्हां दी कीती, उन्हें इजराइल दे परमेश्वर दे लोकां दी मदद की, अपने घर उन्हां नूं सहारा दिता, अपने घर उन्हां नूं लुका के रखिया। इस करके परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच आशीष दे नाल भर दिता। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच आशीष इस तरह दिती कि जदों मत्ती भी अपनी वंशावली लिखदा वा उहदे विच भी उहदा नाम लिखिया गया वा, राहाब वेश्या। राहाब दे कोख तो बोयाज होया, बोयाज तो यश होया, यश तो दाविद होया, दाविद तो प्रभु यीशु मसीह होया। परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच कितना दी आशीष दिती कि वह जदों वंशावली लिखी जाती आ उहदे विच उहदा नाम भी लिखिया जाता वा। ओ भैणो और भराओ, याकूब दी पत्री विच भी याकूब भी राहाब वेश्या दे बारे विच लिखदा वा, उहदे कम्मां दे बारे विच लिखदा वा कि उहने कम्मां दे नाल ही दिखा लिया कि वह विश्वास करदी आ। ओ भैणो और भराओ, असीं कई लोकी ते कहने आ असीं मदद कर दांगे पर करदे नहीं आ। 100 वारी सोचने आ किते मैं इसकी मदद कर दूंगा तो पता नहीं किहड़ी तकलीफ मैनू आ जाऊगी, किहड़े दुख विच मैं डुब जाऊंगा, किते मैं कोई नुकसान ना चुकूँ। आई हमेशा सोचने बस मैं ठीक रहां, मेरे परिवार ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरे घर वाले ठीक रहन, बस मैं ठीक रहां, दूसरे भावें जो कुछ मर्जी हो जाना। ओ भैणो और भराओ, हर ऐतवार नूं असीं चर्च जाने आ, बपतिस्मा ले लिया वा, परमेश्वर की रोटी दे विच भी असीं तोड़ने हैगे, पर फिर भी किसी की मदद करन तो पहलों 100 वारी सोचने आ कि मदद करिए या ना करिए। पर राहाब वेश्या नूं एक बार याद रखो, उहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ हीगी। जे सैनिकां नूं पता लगदा ते उन्हां नूं मार देना हैगा, पर फिर भी उन्हें खतरा चुकिया और परमेश्वर दे लोकां दी मदद की। असीं अज मदद करना चाहुंदे हैगे, कितना मदद करने आ जो सब कुछ ठीक हुंदा वा, पर खतरा चुक के कदी भी किसी की मदद नहीं करते। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। गॉड ब्लेस यू।